गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तगणों। अनंत चतुर्दशी की विशेष धार्मिक मान्यता होती है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु के लिए व्रत रखकर पूजा करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने पर भक्तों के जीवन से आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त मुक्ति पाने के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। भक्त आशा करते हैं कि भगवान विष्णु उनके जीवन को सुखमय बना देंगे और भक्त के आशा से बढ़कर भगवान विष्णु उन्हें फल प्रदान करते हैं। मान्यता अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा अर्चना की जाती है। इस साल पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि 28 सितंबर के दिन पड़ रही है और इसका समापन 28 सितंबर को ही शाम 6:49 पर हो जाएगा। अनंत चतुर्दशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 28 सितंबर के दिन सुबह 6:12 से शाम 6:49 तक रहेगा। अनंत चतुर्दशी की पूजा करने के लिए सुबह सवेरे उठकर स्नान किया जाता है और स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद भक्त व्रत का संकल्प लेते हैं। फिर बारी आती है कलश स्थापना करने की। भगवान विष्णु की प्रतिमा को साफ किया जाता है और पूजा के लिए केसर, कुमकुम, हल्दी, फूल, अक्षत, फल, भोग आदि श्रीहरि के समक्ष समर्पित किए जाते हैं। हल्दी, कुमकुम या केसर से रंगी कच्ची डोरी पर 14 गांठें बांधकर उस पर अनंत लिखा जाता है। अनंत चतुर्दशी की पूजा करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस घर में विशेषकर आटे की रोटियां या पूड़ियां बनाई जाती हैं और पूजा के पश्चात प्रसाद में बांटी जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन बहुत से भक्त घर में सत्यनारायण का पाठ भी करवाते हैं। सत्यनारायण व्रत और कथा इस दिन करने पर विशेष लाभ मिलता है। इस अवसर पर अनंत देव की कथा भी सुनी जाती है। विधि विधान से पूजा करने के बाद अनंत व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। अगर कोई सुनाने वाला ना हो तो स्वयं पढ़कर सुने। इससे सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है एवं जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो कथा कुछ इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में सुमंत नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। कुछ समय के पश्चात दीक्षा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया जिसका नाम सुशीला रखा गया। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात सुशीला के सिर से मां का साया उठ गया। अब ऋषि को बच्ची के लालन पालन की चिंता होने लगी तो उन्होंने दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया। उनकी दूसरी पत्नी और सुशीला की सौतेली माँ का नाम कर्कशा था। वह अपने नाम के तरह ही स्वभाव से भी कर्कश थी। जैसे तैसे प्रभु कृपा से सुशीला बड़ी होने लगी और वह दिन भी आया जब ऋषि सुमंत को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। काफी प्रयासों के पश्चात कौंडिन्य ऋषि से सुशीला का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन यहाँ भी सुशीला को दरिद्रता का ही सामना करना पड़ा। उन्हें जंगलों में भटकना पड़ रहा था। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं और हाथ में अनंत रक्षा सूत्र भी बांध रहे हैं। सुशीला ने उनसे अनंत भगवान के व्रत के महत्व को जानकर पूजा का विधि विधान पूछा और उसका पालन करते हुए अनंत रक्षा सूत्र अपनी कलाई पर भी बांध लिया। देखते ही देखते उनके दिन फिरने लगे। कौंडिन्य ऋषि में अहंकार आ गया कि यह सब उन्होंने अपनी मेहनत से निर्मित किया है। काफी हद तक सही भी था, प्रयास तो बहुत किया था। जब अगले वर्ष अनंत चतुर्दशी का दिन आया तब सुशीला अनंत भगवान का शुक्रिया कर उनकी पूजा आराधना कर अनंत रक्षा सूत्र को बांधकर घर लौटी तो कौंडिन्य को उसके हाथ में बंधा हुआ वह धागा दिखाई दिया
और उसके बारे में पूछा। सुशीला ने खुशी खुशी बताया कि अनंत भगवान की आराधना कर यह रक्षा सूत्र बंधवाया है। इसके पश्चात ही हमारे दिन बहुरे हैं। इस पर कंडी ने खुद को अपमानित महसूस करने लगे कि उनकी मेहनत का श्रेय सुशीला अपने पूजा को दे रही है। उन्होंने उस धागे को उतरवा दिया। इससे अनंत भगवान रुष्ट हो गए और देखते ही देखते कंडी ने अर्श से फर्श पर आ गिरे। तब एक विद्वान ऋषि ने उनके किए का एहसास करवाया और कंडिन्य को अपने कृत्य का पश्चाताप करने को कहा। लगातार 14 वर्षों तक उन्होंने अनंत चतुर्दशी का उपवास रखा। उसके पश्चात भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और कंडिन्य व सुशीला फिर से सुखपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार से अनंत भगवान की कृपा से उनके दिन फिर गए एवं उन्हें सारे दुखों से मुक्ति मिली और सुखों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से अनंत भगवान की कृपा से अनंत सुखों की प्राप्ति होती है जिसका कोई अंत नहीं। तो यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से सारे कष्ट मिट जाते हैं एवं सारी सुख सुविधाएं व्यक्ति को एक ही जीवन में प्राप्त हो जाते हैं। जीवन में फिर किसी चीज़ की कोई अभिलाषा नहीं रहती। तो कथा यहीं पर समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।